वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम W.H. आर्डन की जिस पॉइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है द अननोन सिटीज़न, यानी एक गुमनाम शहरी। ये पॉइम 1939 में लिखी गई और 1940 में द न्यू यॉर्कर में पब्लिश हुई। ये पॉइम टोटल 29 लाइंस पर कंसिस्टेड है और इसे एलिजी की तर्ज पर लिखा गया है। एलिजी एक ऐसी पॉइम को कहते हैं जिसमें किसी की डेथ पर मातम किया जाता है और उस मरने वाले की सिफ़ात और ख़वास बयान किए जाते हैं। इस पॉइम के स्टार्ट पर पोइट ने उस मरने वाले का नंबर लिखा है 2JS07 M378, ये उसका नंबर है। उसके बाद वो लिखता है दिस मार्बल मोनूमेंट इज़ इरेक्टेड बाय द स्टेट। इस यादगार के ऊपर ये जो मार्बल का कतबा लगाया गया है ये रियासत की जानिब से नस्ब किया गया है। पोइट कहता है ही वॉज़ फाउंड। अब ही से मुराद वो शख्स है जिसकी डेथ हो चुकी है और जिसके कतबे के बारे में ज़िक्र किया गया है। ही वॉज़ फाउंड, वो शख्स पाया गया बाय द ब्यूरो यानी एक सरकारी महकमा ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी अदाद शुमार का। उसे सरकारी अदाद शुमार के महकमे के मुताबिक पाया गया टू बी वन, एक ऐसा शख्स अगेंस्ट होम जिसके ख़िलाफ़ देयर वॉज नो, कोई भी नहीं थी ऑफिशियल सरकारी कंप्लेंट, शिकायत। यानी वो बनने वाला शख्स सरकारी अदाद शुमार के महकमे के मुताबिक एक ऐसा शख्स पाया गया जिसके ख़िलाफ़ सरकारी सतह पर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं थी। एंड और ऑल द रिपोर्ट्स, और तमाम रिपोर्टें ऑन हिज कंडक्ट, उसके रवैये के मुतल्लिक एग्री, इस बात पर मुत्तफिक थी दैट के इन द मॉडर्न सेंस के जदीद इस्तिलाह में ऑफ एन ओल्ड फैशन्ड वर्ड, अगर एक पुरानी वज़ाकता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो वो क्या होगा। ही वॉज़ अ सेंट, वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग या दरवेश आदमी था। यानी अगर जदीद इस्तिलाह में एक पुरानी वज़ाकता का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो वो एक दरवेश या सूफ़ी वंश शख्स था। फ़ॉर, चूँकि इन एवरीथिंग, हर चीज़ में, ही डिड, ही सर्व्ड द ग्रेटर कम्युनिटी, उसने जो कुछ भी किया वो यही था कि उसने उस ग्रेटर कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात सरअंजाम दी। एक्सेप्ट, सिवाय, फॉर द वॉर, सिवाय जंग के, टिल द डे ही रिटायर्ड, यानी जिस दिन तक वो रिटायर्ड नहीं हो गया उसने सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेटर कम्युनिटी के लिए खिदमात सरअंजाम दी सिवाय जंग के दिनों के। ही वर्कड, उसने काम किया, इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में, एंड नेवर गॉट फायर्ड, और उसे कभी भी मुलाजमत से बर्खास्त नहीं किया गया। बट मगर सेटिस्फाइड हिज एम्प्लॉयर्स, उसने अपने मालिकान को हमेशा मुतमईन रखा। फज मोटर्स इंक, ये उसकी उस जगह का नाम है, उस फैक्ट्री का नाम है जहाँ पर वो काम करता था। येट, फिर भी, ही वॉज नॉट अ स्कैब, वो कोई घटिया या बुरा आदमी नहीं था और ओड या अजीब आदमी नहीं था। इन हीज़ व्यूज़, अपनी आरा में, वो शख्स कोई घटिया आदमी नहीं था और ना ही अपनी आरा या अपने नज़रियात में कोई अजीब व गरीब किस्म का शख्स था। फॉर हिज यूनियन रिपोर्ट्स, उसकी जो यूनियन थी यानी जिस तंजीम का वो रुकन था, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक दैट ही पेड हिज ड्यूज़, उसने अपने तमाम वाजबात की मुकम्मल अदायगी की हुई थी। आवर रिपोर्ट ऑन हिज यूनियन शोज़, हमारी यूनियन की रिपोर्ट जो है उसके बारे में ये ज़ाहिर करती है इट वॉज़ साउंड, कि ये मुकम्मल तौर पर मजबूत था। यानी वो शख्स जो था उसकी रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम थी, उसमें कोई भी बाकियात वाजिबुल अदा नहीं थे। एंड आवर सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स फाउंड, और हमारी मुआशरती नफ्सियात के माहिरीन और इसके कारकुनान ने भी इसी बात को पाया, इसी बात को महसूस किया दैट के ही वॉज़ पॉपुलर, वो हर दिल अजीज़ था, मशहूर था, विद हिज मेट्स, अपने अज़ा व अकारब के दरमियान या अपने दोस्तों के दरमियान बहुत ज़्यादा हर दिल अजीज़ या मशहूर था। एंड लाइक्ड आ ड्रिंक, और उसे शराब पीना पसंद था। द प्रेस, यानी अखबारात वाले, आर कन्विंस्ड,
वो इस बात से मुत्तफिक हैं दैट के ही बॉट अ पेपर एवरी डे, कि वो हर रोज़ अखबार ख़रीदा करता था, एंड और दैट हीज़ रिएक्शंस, और उसके रद्द-ए-अमल टू एडवर्टाइजमेंट्स यानी इश्तिहारात पर, और इश्तिहारात पर उसके जो रद्द-ए-अमल थे वर नॉर्मल, वो बिल्कुल आम थे, इन एवरी वे हर लिहाज से, और इश्तिहारात पर उसके रद्द-ए-अमल हर लिहाज से बहुत ही अमूमी थे। पॉलिसीज़ टेकन आउट इन हिज नेम, उसके नाम पर जितनी भी बीमा पॉलिसियाँ, जितनी भी इंश्योरेंसेस थी, प्रूव वो ये साबित करती हैं दैट ही वॉज फुल्ली इंश्योर्ड, कि वो हर लिहाज से मुकम्मल बीमा पॉलिसी के ज़ेर असर था, उसने अपनी हर चीज़ की बीमा पॉलिसी करवाई हुई थी। एंड हिज हेल्थ कार्ड शोज़, और उसका सेहत कार्ड ये ज़ाहिर करता है ही वॉज़ वंस इन हॉस्पिटल, कि एक मरतबा वो हस्पताल में दाखिल हुआ, बट लेफ़्ट इट क्योर्ड, लेकिन इलाज करवाने के बाद, सेहतयाब होने के बाद वो हस्पताल से डिस्चार्ज हो गया, उसने हस्पताल छोड़ दिया। बोथ दोनों प्रोसीजर्स रिसर्च एंड हाई ग्रेड लिविंग डिक्लेयर, दोनों अदारों ने, जिसमें एक प्रोसीजर्स रिसर्च का इदारा है और दूसरा हाई ग्रेड लिविंग का अदारा है, उन दोनों ने बरमला ये ऐलान कर दिया, ये साबित कर दिया, ये वाज़े कर दिया ही वॉज़ फुल्ली सेंसिबल, वह मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार था टू द एडवांटेजेस ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लान, यानी जो चीज़ें अक़सात पर किस्तों की शक्ल में ली जाती हैं वो उनके फ़वाइद से भी मुकम्मल तौर पर आगाह था, और इस मामले में भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया करता था, यानी अपनी अक़सात की अदायगी बरवक्त कर दिया करता था। एंड हैड एवरीथिंग नेसेसरी, और हर वो चीज़ जो कि ज़रूरी होती है टू द मॉडर्न मैन, एक जदीद शख्स के लिए, एक जदीद फ़िक्र रखने वाले शख्स के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उन तमाम ज़रूरियात को पूरा करता था, उन तमाम शराइत पर पूरा उतरता था। अ फोनोग्राफ, उसके पास एक फ़ोनोग्राफ था, अ रेडियो, एक रेडियो था, अ कार एंड अ फ्रिजियर, और उसके पास एक फ्रिज थी। अवर रिसर्चर्स, हमारे मुहक्किकीन, इनटू पब्लिक ओपिनियन, अवामी राय के मामले में जो हमारे मुहक्किकीन हैं, आर कंटेंट, वो इस बात पर मुतमईन है दैट ही हेल्ड द प्रॉपर ओपिनियंस, कि उसकी ख़ास राय हुआ करती थी, वो ख़ास आरा रखा करता था फॉर द टाइम ऑफ ईयर, साल के वक्त के बारे में उसकी ख़ास आरा थी। व्हेन देयर वॉज पीस, जब अमन होता, ही वॉज फॉर पीस, तो वो अमन के लिए काम करता। व्हेन देयर वॉज वॉर ही वेंट, और जब जंग का वक्त आता, ही वेंट, वो जंग पर रवाना हो जाया करता, यानी वो बहादुर शख्स था। ही वॉज मैरिड, उसकी शादी भी हुई थी, एंड एडिड 5 चिल्ड्रन, और उसने 5 बच्चों का इजाफ़ा कर दिया टू द पॉपुलेशन, आबादी में, और उसने दुनिया की आबादी में 5 अफराद का इजाफ़ा भी कर दिया। विच आवर यूजेनिस्ट, जिसके बारे में हमारे अफजाइश नस्ल के जो माहिरीन हैं, आबादी की बेहतरी पर काम करने वाले जो माहिरीन हैं, सेज़, वो कहते हैं वॉज द राइट नंबर फॉर अ पेरेंट ऑफ हिज जनरेशन, यानी उस नस्ल के जो वालदैन हैं उसके लिए ये बिल्कुल दुरुस्त अदद है कि वो 5 बच्चे पैदा कर दें, ये अफजाइश नस्ल के माहिरीन का कहना था। एंड आवर टीचर्स रिपोर्ट, और हमारे असातिज़ा भी उसके बारे में यही रिपोर्ट देते हैं, यही राय रखते हैं दैट ही नेवर इंटरफियर्ड, कि उसने कभी भी मुदाखलत नहीं की विद देयर एजुकेशन, अपने बच्चों की तालीम में, यानी असातिज़ा के तरीक़े तदरीस में उसने कभी भी मुदाखलत नहीं की। वॉज ही फ्री, क्या वह शख्स आज़ाद था? वॉज ही हैप्पी, क्या वो खुश था? द क्वेश्चन इज़ एब्सर्ड, ये तो बिल्कुल अहमकाना सवाल है, यानी उसकी पर्सनल फीलिंग्स के बारे में कुछ ना पूछो, उसके जो सोशल मैटर्स थे बस वही डिस्कस करना हमारी मॉडर्न सोसाइटी का फ़र्ज़ है। हैड एनीथिंग बीन रॉन्ग, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ भी होता, वी शुड सर्टनली, तो हम यकीनन, हैव हर्ड, तो हमने यकीनन उसके बारे में सुना होता, हम तक उसकी खबर भी पहुंच जानी थी, लेकिन उसके साथ बज़ाहिर कुछ भी बुरा कभी भी नहीं हुआ। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे एलिट्रेशन।
एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में बाय, ब्यूरो और बी, ये तीनों वर्ड्स बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 4 में सेंस, सेंट, लाइन नंबर 7 में फैक्ट्री, फायर्ड, लाइन नंबर 20 में मॉडर्न, मैन, लाइन नंबर 29 में हैड, हैव, हर्ड। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द सेम लाइन इन द डिफरेंट वर्ड्स, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में अगेंस्ट और कंप्लेंट, इन दोनों के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में इन, मॉडर्न, एन, लाइन नंबर 4 में अगेन दैट, सेंट, लाइन नंबर 4 में अगेन ओल्ड फैशन्ड वर्ड, लाइन नंबर 5 में डिड, सर्व्ड, लाइन नंबर 6 में फॉर, वॉर, लाइन नंबर 7 में वर्कड, फायर्ड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम लाइन, यानी मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही लाइन में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में ही, दी, बी, इन तीनों वर्ड्स में ई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में अगेंस्ट, कंप्लेंट, लाइन नंबर 3 में एंड, ऑल, एग्री, लाइन नंबर 5 में दैट, एंड, लाइन नंबर 5 में अगेन इन, डिड, लाइन नंबर 13 में विद, हिज, ड्रिंक। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं एंजम्मेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 1 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है ही वॉज फाउंड बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू बी, उस शख्स को ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रोशनी में पाया गया। क्या पाया गया? वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 2 में कहता है 1, एक ऐसा शख्स अगेंस्ट होम देयर वॉज नो ऑफिशियल कंप्लेंट, एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ कोई भी सरकारी शिकायत मौजूद नहीं थी। उसके बाद लाइन नंबर 3 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है एंड ऑल द रिपोर्ट्स ऑन हिज कंडक्ट एग्री, और उसके रवैये के मतलब तमाम जो रिपोर्ट्स थी वो इस बात पर मुत्तफिक थी। किस बात पर? वो लाइन नंबर 4 में कहता है दैट कि इन द मॉडर्न सेंस, जदीद लिहाज से, ऑफ एन ओल्ड फैशन वर्ड, एक पुरानी वज़ाकता का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ही वॉज अ सेंट, कि वो एक सूफ़ी या दरवेश था। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को इंसानों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में वो कहता है एंड ऑल द रिपोर्ट्स ऑन हिज कंडक्ट एग्री, उसकी रिपोर्ट्स जो थी वो इस बात पर मुत्तफिक थी। अब मुत्तफिक होना ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने रिपोर्ट्स को दे दी है, तो इस तरह से उसने रिपोर्ट्स को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है आयरनी। अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 28 को देखें तो इसमें वो कहता है वॉज ही फ्री, क्या वो आज़ाद था? वॉज ही हैप्पी, क्या वो खुश था? द क्वेश्चन इज़ एब्सर्ड, ये एक अहमकाना या बेवकूफ़ी पर मबनी सवाल है। यानी इसमें आयरनी ये है कि पोइट ये कहना चाहता है कि वो इंसान अगरचे दुनियावी लिहाज से तमाम अपने मामलात में सोशली बिल्कुल ठीक था, लेकिन इन सब के बावजूद उसकी जो इनर फीलिंग्स थी, उसके जो प्रॉब्लम्स थे, उससे किसी को गर्ज नहीं है। मॉडर्न और मटीरियलिस्टिक सोसाइटी में इंसान की फीलिंग्स और इसके इमोशंस से किसी को कोई सरोकार नहीं है। नेक्स्ट है रिटोरिक क्वेश्चन। लाइन नंबर 28 में पोइट ने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं जिसमें वो कहता है वॉज ही फ्री, वॉज ही हैप्पी। नेक्स्ट है काइसुरा। काइसुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पाज या ब्रेक ले तो उसे काइसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 4 में दैट के बाद कॉमा यूज़ हुआ है, इन द मॉडर्न सेंस ऑफ एन ओल्ड फैशन्ड वर्ड के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।